हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुज एंड आज का वीडियो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। सो टुडे आई विल टेल यू द टॉप 5 मिस्टेक्स जो ये समय पे जेई एडवांस आने से पहले बच्चे कर देते हैं और जिनके चलते उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता या उनका जो रैंक आना होता है वो ला नहीं पाते। So first of all, thank you for 100 subscriber to my channel and please subscribe if you like the content and tell me in the comments कि आपको कैसा टाइप का वीडियो चाहिए। मैं वैसा टाइप का वीडियो आपके लिए बनाऊंगा जैसा आप बोलेंगे। सो द टॉप 5 मिस्टेक्स जो आपको नहीं करना चाहिए आपने जेई एडवांस समय पे। लास्ट के 40 डेज है आपके पास। सो आई हैव रिटन व्हाट आर द टॉप 5 मिस्टेक्स। सो बेसिकली सबसे पहला मिस्टेक्स ये होता है बच्चों का कि वो नया बुक सॉल्व करने चले आते हैं। उनको लगता है कि जेई मेन से जेई एडवांस का ट्रांजिशन इज़ ऑल अबाउट सॉल्विंग अ न्यू एंड हार्डर बुक, बट ऐसा नहीं होता। जेई एडवांस के लिए आखिरी 40 दिन में अगर आप बुक कोई सॉल्व करने जाओगे तो वो बिल्कुल वर्थ इट नहीं रहने वाला है। इट्स बेटर कि आप एक PYQ बुक ले लो जेई एडवांस का और उसको सॉल्व कर लो, वो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। एंड यहाँ से ही हमारा दूसरा पॉइंट आता है, सॉल्विंग PYQ। सो जेई एडवांस के PYQs बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम लोग को लगता है कि क्या होगा, बट इफ़ यू एनालाइज दैट क्वेश्चन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट विद द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। सो आपको PYQs छोड़ने नहीं है। आपको ऐसा नहीं है कि अगर आप एक बार PYQ बनाए हुए हैं तो आपको एक ही बार बनाना है, आप उसको 2 बार ही बनाइए। आप एक बार और अच्छे से एनालाइज करें कि कैसे वो PYQs होते हैं, और जितना अच्छे से आप एनालाइज करोगे उतना अच्छे से आपको कंसेप्ट पता चलेगा कि ये एडवांस ने क्यों ये सवाल पूछा। एंड अगर आप ये पहचान लेते हो कि एडवांस ने वो सवाल क्यों पूछा तो इट वेरी गुड थिंग, क्योंकि आप पेपर में अच्छा परफॉर्म करके आओगे। एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ इसी का कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपको ये देखना है कि वो गलत ऑप्शंस क्या सोच के वो गलत ऑप्शंस आ सकते थे। क्या वो एक एक्सेप्शन वो क्वेश्चन में था जिससे सही आंसर आ रहा था और नॉर्मल तरीके से करने पे वो गलत आंसर आ रहा था, गलत ऑप्शन आ रहा था। तो ये आप देखते जाओगे, एक ट्रेंड आपको पता चल जाएगा कि ऐसे ऐसे करना है। और अगर आप सोच रहे हो कि कोई बुक, तो अगर आपका जेई मेंस में बहुत अच्छा परसेंटाइल आया हुआ है देन यू कैन गो फॉर सम बुक्स लाइक ब्लैक बुक जा सकते हो। ऑर्गेनिक के लिए आप MS चौहान जा सकते हो, बट आई विल नॉट प्रेफर कि आप कोई बुक अभी उठाओ। इट्स बेटर कि आप PYQ कर लो। सो यहाँ से हमारा थर्ड पॉइंट आता है कि स्लीप साइकिल, स्लीप शेड्यूल। सो बेसिकली आपने अभी जेई मेंस दे दिया, आप मॉर्निंग शिफ्ट या आफ्टरनून शिफ्ट था आपका, बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि एडवांस 6 आवर्स का पेपर होता है तो आपको अपना पीक आवर्स पे रहना है, वो आपका पीक आवर्स होना चाहिए। सो आपका शेड्यूल ऐसा होना चाहिए कि आप 9 से 12 और 2:30 to 5:30 का ब्रेन आपके टॉप स्पीड पे चले। तो आपको उसके करने के लिए 40 दिन का समय है। आप हर दिन आप सुबह अच्छे से उठो और 9 बजे से पढ़ना स्टार्ट कर दो। इससे क्या होगा कि आपका ब्रेन ट्रेन हो जाएगा उस दिन के लिए और आप उस दिन नर्वस फील नहीं करोगे। लाइक मैंने यही किया था एडवांस के लिए कि मैं 9 से 12 पढ़ता था और 1.5 आवर्स का ब्रेक लेता था या 2 आवर्स का, एंड 2 से 5 या 2 से 6 के करीब मैं पढ़ता था फिर से। सो आपको ये टाइम पे तो ज़रूर पढ़ना है। सो हेयर कम्स द फोर्थ पॉइंट। सो फोर्थ पॉइंट इज़ सॉल्विंग मॉक टेस्ट। सो बहुत बच्चे क्या होते हैं कि ये मिस्टेक होता है कि ये समय पे उनको लगता है कि पहले थ्योरी और अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं और मॉक टेस्ट अभी नहीं देते हैं। वो लाइट चली गई थी। सो बहुत बच्चे क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि थ्योरी जेई एडवांस है तो थ्योरी और अच्छे से आना चाहिए हार्ड प्रॉब्लम्स के लिए, तो वो थ्योरी पढ़ने में लग जाते हैं और मॉक टेस्ट नहीं देते हैं। ये बहुत गलत स्ट्रैटेजी है। आपको अच्छे से मॉक टेस्ट देना आना चाहिए। एट द एंड आपको क्वेश्चन ही पेपर में बनाना है। थ्योरी आप जितना पढ़ लो, आपसे अगर क्वेश्चन नहीं बन रहे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो आपको उसके लिए क्या करना है कि आपको हर वीक मिनिमम 2 टेस्ट देना है। एंड एंड आते आते लाइक यू हैव 40 डेज, सो आपके पास लगभग 6 हफ्ते हैं। सो आप लगभग 4th वीक से फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो मॉक टेस्ट का। और मॉक टेस्ट में आप जेई एडवांस PYQs बना रहे हो वो ठीक है, बट आप ट्राई करना कि जेई एडवांस 2021, 22, 23 एंड 24 का पेपर आप खुद से दो। उससे आपको एक रियल फील आता है पेपर का, एंड दे आर रियल एडवांस क्वेश्चन जो एडवांस ने पूछा था, जो IITs ने पूछा था वो समय पे। सो अगर आप ये करते हो, बेसिकली मैंने ये स्ट्रैटेजी
ये स्ट्रैटेजी अपनाई थी अपने समय में। सो बेसिकली आपको मॉक टेस्ट का मैंने फ्रीक्वेंसी बता दिया कि 2 मॉक टेस्ट आपको पर वीक करना है। और अगर आपको डर लग रहा है, आपको लग रहा है अभी मेरा थ्योरी बहुत लो लेवल का है, मेरे को थोड़ा पॉलिश करना है वो थ्योरी, मेरे को थोड़ा समय लगेगा, तब आप ऐसा नहीं सोच लो कि आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे। आपको मॉक टेस्ट देना है, आप फ्रीक्वेंसी कम कर लो, आप 1 मॉक टेस्ट पर वीक के हिसाब से कर लो, ठीक है। और उसके बाद आप बढ़ा लेना धीरे धीरे। एंड 5th मिस्टेक इज़ कि बहुत बच्चे न्यू टॉपिक्स के पीछे चले आते हैं कि उससे ज़्यादा जेईई एडवांस में सवाल आते हैं तो हम वो करेंगे। बट ये बहुत गलत स्ट्रैटेजी हो जाता है ये समय पे, क्योंकि देयर इज़ अ लॉट ऑफ चांस कि आप वो न्यू टॉपिक जो पढ़ लिए उसका सवाल नहीं बने, और जो आपको आता है वो भी नहीं बनेगा क्योंकि आप ये समय पे रिवाइज नहीं किए। सो इट्स बेटर टू रिवाइज द थिंग्स दैट यू हैव स्टडीड अर्लियर। तो अगर आप वो कर लेते हो, तो आप अगर रिवाइज कर लेते हो जो आप पढ़े हो, तो उससे बहुत ज़्यादा चांस है कि आपके क्वेश्चन बन जाए। अब बच्चे क्या सोचते हैं कि नया टॉपिक पढ़ लेंगे क्वेश्चन बन जाएंगे, वैसा बिल्कुल नहीं होता। दिस इज़ अ मिथ। एंड देयर आर सम केस कि आप न्यू टॉपिक्स पढ़ सकते हो, जैसे देयर आर वेरी स्पेसिफिक जेईई एडवांस टॉपिक। सो आप नया टॉपिक्स पढ़ सकते हो अगर एडवांस उससे हर साल क्वेश्चन पूछ रहा है और वो छोटा सा टॉपिक है। एग्जाम्पल के तरह तौर पे ड्रॉपलेट्स इफेक्ट हर साल उसका क्वेश्चन आता है, एंड 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वैसे टॉपिक को पढ़ ले, क्योंकि वो उसके कंसेप्ट ईजी हैं, उससे क्वेश्चन ईजी आते हैं, तो वैसे नहीं छोड़ना। बट आप अगर सोच रहे हैं कि ये चैप्टर आपने नहीं किया उसके बाद आप वो चैप्टर करेंगे, तो दिस इज़ नॉट अ गुड ट्रेड विथ योर टाइम। सो ये 40 दिन में बेसिकली आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। जेईई एडवांस हो सकता है, आप अपने फाइनल स्टेप पे हो, आप आईआईटी आओगे, अपने ऊपर विश्वास रखो, एंड जेईई एडवांस कैन बी क्रैक्ड। और जो बच्चे को डर लग रहा है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, एंड अगर कुछ भी आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट्स में बताओ। एंड अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट वाइज अगर स्ट्रैटेजी चाहिए ये 40 डेज़ की कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है ये है, तो वो आप कमेंट में लिखोगे तो मैं आपके लिए ज़रूर वैसा एक वीडियो बना दूंगा। सो बिलीव इन योर सेल्फ और अच्छे से पढ़ते रहो। सो आप अच्छे से पढ़ो, ये 5 मिस्टेक्स आप नहीं करना। देयर इज़ अ लॉट ऑफ चांस कि आपको आईआईटी मिल जाएगा। अच्छे से पढ़ते रहो, कीप स्टडिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। जैसे 100 सब्सक्राइबर्स हो गए उसके लिए थैंक यू। एंड ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहें, एंड कीप सपोर्टिंग, कीप स्टडिंग। तब तक के लिए बाय बाय।